ये भी कोई वक्त है नींद से जागने का? हाँ, मेरी किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू मिली है। एक परिवार को बनाने के लिए हम में जिम्मेदारी होनी चाहिए। परिवार को बनाना है, प्रभु से मांगिए, निडर होकर मांगे, प्रभु मुझे आपका ज्ञान दीजिए, ऐसे आपको मांगना है। खुशहाल परिवार। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों, आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज का दिन आशीषों से भरा है। फिर चाहे आपकी चिंता जो कुछ भी क्यों न हो, हमारे प्रभु परमेश्वर उन सारी चिंताओं को बदलने में सामर्थी है। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो वो नहीं कर पाते। आज के इस कार्यक्रम में परिवार में स्त्रियों की जिम्मेदारियों के बारे में हम लोग देखेंगे। आंसू पोंछने वाली भी स्त्री है और परिवार के लिए आंसू बहाने वाली भी वही है। आँखों की पुतली के समान रक्षा करती है और अपने आँखों के तारे बच्चों की देखभाल भी करती है। परिवार में रिश्तों को निभाने वाली भी स्त्री है और घर की आमदनी के अनुसार घर का सारा खर्चा संभालती है स्त्री। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने वाली स्त्रियों के कारण ही समाज में एक परिवार का स्थान ऊंचा होता है। आज खुशहाल परिवार में हम लोग देखेंगे बहन ज्योति कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, ये भी कोई वक्त है नींद से जागने का? हाँ, मेरी किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू मिली है। सुनो बेटा, आज तो छुट्टी का दिन है। बहू से आज खाना बनाने के लिए बोल दो। आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बस थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप आराम कीजिए, मैं बोल देता हूँ उसे। लता, सुनिए, आज तो संडे है, आप होटल से लंच क्यों नहीं मंगवा लेते? बेचारी माँ जी, आज तो उन्हें रेस्ट लेने दीजिए। सासू माँ। आइए दामाद जी, ठीक हो ना आप? हाँ। क्या बात है, आप अकेले आए हो, लता नहीं आई साथ में? आइए अंदर चलकर बैठिए। कोई बात नहीं, बस मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर चलूं। दामाद जी, क्या कोई समस्या है? लता ने कहीं झगड़ा तो नहीं किया आपसे, या फिर घर पर किसी से कुछ कह तो नहीं दिया? बोलिए दामाद जी। वैसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ और घर पर माँ के साथ उसका व्यवहार अच्छा है। तो फिर और क्या बात है? सासू माँ, इतने समय से मेरी माँ ही घर का कामकाज करती थी और अब मेरी शादी के बाद भी मेरी माँ ही घर का सारा कामकाज कर रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि घर का सारा कामकाज लता ही करे, मेरी माँ भी ऐसा नहीं चाहेगी।
बस घर के काम में हाथ बटाए तो काफी है। अकेली मेरी माँ ही घर का कामकाज करे, ठीक नहीं है ना। सासू माँ, मैं लता की कमी नहीं गिना रहा, बस मैं पास ही कुछ काम से आया था, सोचा आपसे मिलकर ये सारी बातें बता दूं। और लता कह रही थी कि 1 हफ्ते अपनी मायके जाकर आती हूँ, मैंने भी अनुमति दे दी है। तो आप लता से घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहिए और जिम्मेदार बहू बनने के लिए कहिए। अच्छा तो चलता हूँ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे रमेश, कहाँ पर हो तुम? घर पर ही हूँ। अच्छा, तैयार होकर बरगद के पेड़ के पास आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, घर पर बहुत काम बाकी है। घर पर तो काम होते ही है, पर तुम्हारा वहाँ पर क्या काम? सही कहा। तो तैयार हो जाओ और जल्दी आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। कनगा दीदी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, तुम ठीक हो ना? लता, कैसी हो तुम? तुम्हारे पति कैसे हैं? हाँ, वो अच्छे हैं। माफ कीजिए दीदी, किसी वजह से मैं लता की शादी में नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तुम्हारे समझाने से ही ये शादी के लिए तैयार हुई। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, सब प्रभु यीशु की कृपा है। हाँ लता, इस रविवार को तुम और तुम्हारे पति मेरे घर पर आना। तुम अपनी माँ को क्यों देख रही हो? माँ तुम्हें मना नहीं करेगी। इस रविवार अपने पति के साथ मिलकर तुम घर आना। सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? अच्छा, चलते हैं। ठीक है दीदी। दीदी। हाँ, आओ लता। दीदी, मैं कोई मदद कर दूं? तुम तो मेहमान हो, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बैठो। दीदी, आप लोग कैसे नौकरी करते हुए भी घर की देखभाल कर लेते हो? आप लोग मतलब और कौन? मतलब आप, मेरी सास, सारा कामकाज आप लोग अकेले ही कैसे कर लेते हो? लता, परिवार की अच्छी से देखभाल करना और उसकी सुरक्षा औरतों के हाथों में ही होती है, और वो जिम्मेदारी ससुराल जाने वाली हर एक औरत को समझनी होगी। अच्छा बताओ, तुम्हारा अपने ससुराल में कैसा बर्ताव है? दीदी, मैं तो घर पर कोई भी काम नहीं करती हूँ। सुबह मेरी सास मुझे जगाती तो है, पर मैं जल्दी जाग नहीं पाती। मुझे तो ठीक से खाना पकाना भी नहीं आता है। लता, खाना पकाना नहीं आता और घर का काम नहीं आता, इन दोनों में काफी अंतर है। अगर खाना पकाना नहीं आता तो अपनी सास से पूछो, वो तुम्हें सिखाएंगी। लेकिन अगर तुम कहती हो कि काम नहीं करती, तो जानते हो तुम्हें क्या बुलाएंगे? आलसी। तो पहले तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को जान लेना होगा। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तुम सबसे पहले जाग जाना और सबसे आखिर में सोकर देखो। बाइबल में उत्तम गुण वाली स्त्री के स्वभाव के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। उनमें से एक है, वो भोर को सबसे जल्दी जाग जाती है और घर का कामकाज करती है। तुम्हें सबसे पहले फुर्ती से काम करना सीखना होगा और अपने घर के सारे कामकाज चुस्ती फुर्ती से करके देखो। लता, बाइबल में इसाक नाम के करोड़पति थे। जानती हो उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा था?
बहुत ही मेहनती थी वो। उस करोड़पति के पैसों पर ऐश करने के लिए परमेश्वर किसी आलसी को अनुमति नहीं देंगे। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, इसे कभी भूलना नहीं। लता, अपने परिवार को बनाए रखना ये तुम्हारे ही हाथों में है। पति को घर से बाहर मेहनत करनी होती है और पत्नी को घर के अंदर, तभी परिवार में आशीष बना रहेगा। ठीक है दीदी, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। कितनी धूप है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, जानते हो ना? शादी से पहले पूछने वाला कोई नहीं था, अब तो थोड़े जिम्मेदार बन जाओ। शादी के बाद इतने दिनों तक तो ठीक ही थे, अब फिर से शुरू हो गए। ये तो वही कहानी हो गई कि बेताल फिर से पेड़ पर चढ़ गया। आखिर हो क्या गया है इसे? खुशहाल परिवार। प्रभु में प्रियजनों, इस कार्यक्रम में जैसे हम लोगों ने देखा, हम स्त्रियां जब मायके से ससुराल की ओर जाती हैं तब जिम्मेदार होने चाहिए, और यही वो सीख है जो बाइबल हमें देती है। अगर हम इस विषय में कुछ कमी के साथ नजर आएं, तो प्रार्थना करते समय हमारे प्रभु हमारे स्वभाव को बदलेंगे। तो हमारे प्रियजनों, आज कई मसीही परिवारों में भी कई मनमुटाव और विभाजन नजर आते हैं, और इसका मुख्य कारण है कि औरतें अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसके अनुसार कार्य नहीं करती। और आज बहन जॉयस लाजरस प्रभु के संदेश द्वारा सलाह देकर प्रार्थना करेंगी। आप भी प्रार्थना के साथ इस संदेश को स्वीकार करें और निश्चय ही प्रभु आपके परिवार में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। आइए प्रभु का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन आपको भरपूरी से आशीष करके चलाएं। आज एक अच्छे कार्यक्रम को आप सब लोगों ने देखा, इसे यूं ही हमें छोड़ नहीं देना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, हर एक कार्यक्रम को याद करते हुए हमें कार्य करने होंगे। तो मेरे प्रियजनों, देखिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, नीति वचन अध्याय 31 वचन 27, जहां आदर्श पत्नी के बारे में कहा गया है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। तो एक आदर्श पत्नी हमेशा ध्यान देती है कि अपने घराने के चाल चलन कैसे हैं, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियजनों, हमें भी एक आदर्श पत्नी के रूप में बदलना होगा। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले हम हर एक को एक आदर्श पत्नी के रूप में बदलना ही होगा। और बस इतना ही नहीं, स्त्रियों को ही घर में ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। हर एक स्त्रियों को जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, इस बात को समझना होगा और जीवन में इसे कार्यरत करना होगा। आप अपने जीवन में इसे लागू करें। बस यूं ही अगर हम लोग हमारे परिवार को बिना ध्यान दिए चलाते हैं,
तो परिवार बिखर जाएगा, परिवार में आशीष नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार को लेकर हमें बहुत चौकस रहना होगा। हमारे परिवार को लेकर हमें हमेशा चौकस रहना होगा। हमारे परिवार में परमेश्वर ने जो हमें पति और बच्चे दिए हैं, अगर कोई वृद्ध जन घर में हो तो उन्हें भी हमें ही संभालना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भोर को जल्दी जागना होगा। एक आदर्श पत्नी भोर को जल्दी जाग जाती है और अपने घर का कामकाज संभालती है। इसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे रहना होगा? हमें अपने घर में यूं ही आलसी बनकर सोते रहना नहीं है, पर सुबह जल्दी जाग जाना होगा। बाइबल के वचन हमें उसी के बारे में याद दिलाते हैं। प्रातः काल हमें जल्दी से जाग जाना होगा। हमारे परिवार जन जाग जाने से पहले हमें जल्दी उठना है, फिर बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को पहला स्थान देना है, प्रभु को सबसे ज्यादा महत्व देना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करोगे तो उस दिन के लिए जरूरी सभी आशीषें हमारे परिवार में होंगी और हम जो कोई कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर हमें सफलता देंगे, हमारे जीवन में आशीष को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, एक दिन देखिए, एक बहन ने आकर मुझसे कहा कि देखिए दीदी, अपने बेटे की मैंने शादी कराई थी। मेरे बेटे की शादी तो करवा दी और फिर मेरे घर में दुष्ट आत्मा आकर बैठ गई। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा मेरे घर में जो बहू आई है वो हमेशा नींद में ही रहती है, सोती रहती है, सुबह जल्दी जागती नहीं है, दोपहर को खाना खाने नहीं आती, रात में सभी देर से आते हैं। तो परिवार कैसे चलेगा? मेरा बेटा प्रभु का बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसने उसे बदल दिया। वो अब कलीसिया नहीं आता, प्रार्थना के लिए नहीं आता, दोनों हमेशा सोते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम को देखने वाले आप चाहे जो कोई भी हो, हमें अपने जीवन में सुधार लानी होगी। अगर हम जब देखो नींद में पड़े रहे तो निश्चय ही घर में आशीष नहीं होगा, दरिद्रता आ जाएगी। हमें बिना परिश्रम रोटी नहीं खानी चाहिए, सुबह जल्दी जाग जाना है। अगर परमेश्वर ने आपको संतान दी है तो हम उन बच्चों को कैसे पालते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें पालते हैं? क्या उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? या फिर मेरा बच्चा रात को बड़ी देर से सोया है इसलिए उसे देर तक सोने दो, ऐसा क्या हम ढील देते हैं? अगर ऐसा होगा तो परिवार कैसे चलेगा? स्त्रियों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चों पर ध्यान दीजिए। सुबह जल्दी जाग जाना होगा। आप जो माता पिता हैं उन्हें सुबह जल्दी जाग जाना होगा, बच्चों को जल्दी जगाना होगा, बच्चों को जगाकर प्रार्थना करनी होगी, उनसे बाइबल पढ़वानी होगी। जब आप लोग बाइबल पकड़कर प्रार्थना कर रहे होंगे तब निश्चय ही आपके पति चुप नहीं बैठेंगे, वो भी बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और आप लोग प्रभु की संतान बने रहोगे। अगर इस तरह आप लोग प्रभु की संतान बनकर जियोगे तो परिवार में आशीष होगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखा है उसे आपके जीवन में वो देंगे। अगर हम नींद में वक्त बर्बाद करके घर के कार्यों पर ध्यान नहीं देते तो ऐसा ना करें और घर के कार्यों में ध्यान दे। आप लोगों को घर के सभी कार्यों में चौकस रहना होगा। जो आदर्श पत्नी है वो सुबह से लेकर रात तक अपने घर के सारे कामकाज पर ध्यान देती है। ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो हमें काफी चुस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहो मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। मैं प्रभु से जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए प्रभु से मांगे कि मुझे बल प्रदान कीजिए। घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, अपनी नौकरी पर काम पूरे करने हैं, पति के लिए अच्छा खाना पकाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, मुझे सुबह जल्दी जाकर सारे काम करने हैं, दोपहर की तैयारी करनी है, रात को उसका दिया नहीं बुझता, एक आदर्श पत्नी का दिया रात को नहीं बुझता, ऐसा लिखा है बाइबल में। हम पढ़ सकते हैं। तो हम अपने परिवार में कैसी स्त्री के रूप में नजर आते हैं? हमारी सास घर का कामकाज कर लेगी, क्या ऐसा सोच कर बैठे हैं? या फिर यहाँ वहाँ की बातें सुनने में हम ज्यादा वक्त बिताते हैं? औरतों का गुण बदलना चाहिए, औरतों का स्वभाव बदलना होगा और उन्हें आदर्श पत्नी के रूप में बदलना होगा। बाइबल से प्रेम करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, प्रभु के संग रहना होगा। आपके परिवार में आशीष बना रहना चाहिए, आपके बच्चों पर भी आशीष बना रहे। मेरे प्रियजनों,
मेरे जीवन में भी जब मेरी शादी हुई और अपने पति के घर आई, तब मैंने पाया कि हमारे घर के खाने में और इनके खाने में काफी अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं बस देखती रहती थी। मेरी सास जब खाना पकाती थी, मैं बस उन्हें देखती थी। मैं उनके पास बैठी रहती थी। मुझसे वो तेल की बोतल मंगवाती, मुझसे मसाले का डिब्बा मंगवाती थी। जो कुछ मुझसे कहा जाता था मैं वह सारे काम किया करती थी। मैं बस वहाँ बैठकर ये देखा करती थी कि मेरी सास कैसे खाना पकाती हैं, और बस उतना ही नहीं, वो जब किसी काम से बाहर जाया करती थी तो मैं संभालती, मैं ही खाना पकाती। हमें करना ही होगा, ससुराल में मेरी सास कर लेगी या कोई और ये काम कर लेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार को बनाने के लिए हम में जिम्मेदारी होनी चाहिए। परिवार को बनाना है, प्रभु से मांगिए, निडर होकर मांगे, प्रभु मुझे आपका ज्ञान दीजिए, ऐसे आपको मांगना है। तो मेरे प्रियजनों, अगर आप लोग कहते हो कि इस कार्यक्रम से मुझे बहुत लाभ हुआ है, तो बस यूं ही वक्त जाया करने के लिए कहते मत रहिए। हमारे जीवन में सिम्टम्स होने चाहिए, परिवार की सुरक्षा चाहिए। सुबह जल्दी जागकर अपने बिस्तर को समेटकर घर साफ करके अपने कपड़े धोने हैं। हर कार्य में नजर होनी चाहिए। घर में काफी धूल मिट्टी है, बहुत गंदा है, ऐसा अगर कहे तो उस घर में प्रभु यीशु नहीं आएंगे। एक बात जान लीजिए, घर बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जिस तरह आपका हृदय शुद्ध है, वैसे आपका घर भी शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पर प्रभु यीशु आकर वास करेंगे। घर की सफाई भूलनी नहीं चाहिए। आज नहीं हुई, आज मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा कहकर घर में गंदगी नहीं फैलानी है। हर एक कार्य में हमें चौकन्ना रहना होगा कि हम बर्तन उठाते हैं, जहाँ से उठाते हैं क्या वहीं पर रख देते हैं। अगर बच्चे हैं तो उन्हें खाना देना चाहिए। पति के आने के समय उनकी सेवा करें। जो कुछ आपको करना है वो करना ही होगा। नहीं, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, ऐसा कहकर आपको बिल्कुल भी कोई बहाने नहीं बनाने हैं। हमें बल प्रदान करने वाले प्रभु है। हम स्त्रियों को वही बल देते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए कार्य को करते हैं, तब परमेश्वर हमारे परिवार में आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। एक आदर्श पत्नी को कौन ढूंढ पाएगा? उनका मूल्य तो मोतियों से भी ऊंचा है, ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाली हर एक को आप एक आदर्श पत्नी बना दीजिए, उन्हें बदल दीजिए। हर एक को एक आदर्श पत्नी के रूप में बदल दीजिए। घर का कामकाज संभालने के लिए आप उन्हें ज्ञान प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, चुस्ती से भरकर काम करने, परिवार में शांति कायम करने के लिए हमारी बहनों को बदल दीजिए। परमेश्वर, उनके शरीर में जो कमजोरियां हैं वो प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। हाथों में पैरों में जो कमजोरी है, जो दर्द है, वो प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। कमजोरी के बंधन टूट जाए, एक पूर्ण छुटकारा हो जाए। प्रभु, एक पूर्ण छुटकारा हो जाए। जिनकी आंखों में समस्या है, उन बच्चों की आंखों को स्पर्श कीजिए। परिवारों में जो शाप है, परिवारों में जो शाप का सामर्थ्य है, वो पूरी तरह नाश हो जाए। अंधकार की सारी दुष्ट क्रिया यीशु मसीह के नाम में बांध दी जाए। छुटकारे के लिए आप इनके परिवार में कार्य कीजिए। आपका आशीष, आपकी शांति हर एक परिवार में बनी रहे। आप जो ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी स्तुति, आदर और महिमा सिर्फ आपको ही देती हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, मेरे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, बहन जॉयस लाजरस के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने निश्चय ही आपसे बातें की होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप लोगों ने समर्पण के साथ प्रार्थना की। इसके लिए आने वाले समय में आप अपने परिवार में बड़ा आशीष देखोगे। आपने जो भलाई पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.